हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 121 सांब का विवाह 10वां स्कंद। दुर्योधन की लक्ष्मणा नामक एक कन्या थी। अत्यंत गुणवती होने के कारण अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। जाम्बवती का पुत्र सांब लक्ष्मणा के स्वयंवर में आया और यद्यपि लक्ष्मणा उससे विवाह नहीं करना चाहती थी सांब ने सभा से बलात् उसका अपहरण कर लिया। धृतराष्ट्र और भीष्म सहित समस्त कुरुवृद्धों को ये कार्य अपने वंश का घोर अपमान प्रतीत हुआ। क्रोधित होकर वे कहने लगे, इस दुष्ट बालक का इतना साहस कि हमारी इच्छा के विरुद्ध इसने हमारे घर की कुमारी लड़की को स्पर्श किया। इसे बंदी बना लो, परंतु ध्यान रहे कि इसका वध मत करना, क्योंकि इसका स्पर्श होने के कारण अब लक्ष्मणा अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती। वृष्णि हमारे क्या बिगाड़ सकते हैं? वे हमारे द्वारा दी गई भूमि पर हमारे अधीन राज्य करते हैं और हमसे कम शक्तिशाली है। यदि उन्होंने हमारा सामना करने का प्रयास किया तो हम उन्हें अच्छा मजा चखा देंगे। 6 महायोद्धा सांब को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। कर्ण, सल, भीष्म, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन। वीरता में सांब भी कोई कम नहीं था। ठहर कर अकेले इन 6 योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। उसने अपने प्रतिद्वंदियों पर ऐसी कुशलता से बाण चलाए कि मन ही मन उन्हें भी मानना पड़ा कि ये बालक अद्भुत है। 6 योद्धाओं का एक योद्धा के साथ युद्ध करना युद्ध नियमों के विरुद्ध है, परंतु इसकी परवाह ना करते हुए इन 6 ने शीघ्र ही सांब के रथ के चारों घोड़ों को मार डाला और उसके धनुष को काट दिया। इस प्रकार वे अत्यंत कठिनाई से सांब को बांध पाए। लक्ष्मणा तथा अपने बंदी सांब को लेकर विजय के नगाड़े बजाते हुए हस्तिनापुर में लौट आए। नारद मुनि ने तुरंत ये समाचार जदुओं तक पहुंचाया। यदुगण ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए कि किस प्रकार 6 योद्धाओं ने अनुचित रीति से सांब को बंदी बनाया है। महाराज उग्रसेन के आदेश से उन्होंने तुरंत कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 2 वंशों के बीच युद्ध की ये बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगी। अपने कवच पहनकर तथा अस्त्र शस्त्रों से लेस युद्ध के लिए तत्पर जदुओं को शांत करके उन्होंने पहले स्वयं हस्तिनापुर जाकर सांब और उसकी पत्नी को लाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि कुरु उनके प्रस्ताव को ठुकराएंगे नहीं। कुछ ब्राह्मणों एवं परिवार के वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर जाते हुए बलराम जी ऐसे दिख रहे थे मानो अनेक ग्रहों से घिरा चंद्रमा हो। बलराम जी ने हस्तिनापुर में प्रवेश करने की बजाय बाहर ही अपने खेमे लगा दिए और कुरु वृद्धों से मिलने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव ने वहां जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि सबको प्रणाम किया और सब ये जानकर अत्यंत हर्षित हो उठे कि उनके हितैषी श्री बलराम जी वहां आए हैं। उनके सत्कार की सामग्री लेकर वे अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आए। बलराम जी की भगवत्ता से भलीभांति परिचित कुरु प्रमुखों ने उनकी पूजा की और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। बलराम जी और कुरुओं ने परस्पर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी और इन सब औपचारिकताओं के पूरा होने पर बलराम जी ने घोषणा करते हुए कहा, मैं यहाँ महाराज उग्रसेन की ओर से आया हूँ। उनका कहना है कि यद्यपि आपने अनैतिक रूप से सांब को बंदी बनाया है, फिर भी दोनों परिवार के बीच संबंध कायम रखने के लिए मैं शांत हूँ। इस संबंध को बनाए रखने के लिए आप तुरंत सांब को मुक्त कर दें। ये सुनते ही कुरु अत्यंत आश्चर्य एवं क्रोध से भरकर बोलने लगे, निश्चय ही काल की शक्ति दुर्जय है, क्योंकि आपके शब्द दिखा रहा है कि कलयुग आ चुका है। क्या अब जूते जदू उस स्थान पर बैठना चाहते हैं जो स्थान मुकुट कुरुओं का है?
पारिवारिक संबंध होने के नाते हम यदुओं को समान स्तर का सम्मान देते आए हैं, परंतु अब वे हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हम उस और अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए वे चामरों, शंखों, श्वेत छत्रों, राज सिंहासन तथा राजसी विस्तरों का सुख भोग पा रहे हैं, परंतु अब यदु इन सब के योग्य नहीं रहे। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, उसी प्रकार इन सब राजसी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यदुओं का अभिमान बढ़ गया है। हमारी दया पर जीते हुए वे इतने समृद्ध बने हैं, परंतु अब निर्लज्ज होकर वे हमें ही युद्ध में ललकार रहे हैं। उच्च कुल में जन्म लेने तथा अर्जित ऐश्वर्य से कुरु उद्दंड तथा अभिमानी बन चुके थे। भगवान बलराम से इतने कठोर वचन कहकर वे अपनी पीठ दिखाते हुए हस्तिनापुर की ओर जाने लगे। बलराम जी ने धैर्यपूर्वक उनके निंदनीय वचन सुने, परंतु उनके मुख को देखकर स्पष्ट था कि उनका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर चुका है। वास्तव में बलराम जी इतने क्रोधित थे कि उनकी ओर देखना भी कठिन था। जोर से अट्टाहस करते हुए उन्होंने कहा, सही कहा गया है कि गर्भ के नशे में चूर व्यक्ति के लिए शांति का कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे लोगों को सद परामर्श देना व्यर्थ है। जिस प्रकार पशु दंड की भाषा समझते हैं, जिस प्रकार पशु डंडे की भाषा समझते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए दंड देना ही एकमात्र विकल्प होता है। जिस प्रकार पशु डंडे की भाषा समझते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों के लिए दंड देना ही एकमात्र विकल्प होता है। सुधर्मा सभा में बैठने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से बलात् पारिजात वृक्ष लाए थे। क्या वे राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? ब्रह्मा जी, शिव जी तथा महान देवताओं सहित स्वयं लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की पूजा करती है। क्या वे इस मनुष्य लोक के एक सामान्य राजा के समान सम्मान के अधिकारी नहीं है? जरा अपने तथाकथित ऐश्वर्य के नशे में चूर इन कुरुओं को देखो। ऐसा कौन सा सच्चा क्षत्रिय होगा जो इनके ऐसे कटु वचनों को सहन कर सकेगा? आज मैं धरती से इन कुरुओं का नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहकर बलराम जी ने अपना हल उठाया और इस प्रकार खड़े हो गए मानो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देंगे। उन्होंने अपने हल को धरती में धंसाया और पूरी हस्तिनापुर नगरी को खींचकर गंगा की ओर ले जाने लगे। हस्तिनापुर में मानो भयंकर भूकंप आ गया था। इस विपदा को आया देखकर कुरुओं की बुद्धि ठिकाने आ गई। जब उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर विध्वंस होकर गंगा की लहरों में समा जाएगा, वे सांब और लक्ष्मण को आगे करके अपने पूरे परिवार के साथ बलराम जी की शरण में आ गिरे। दोनों हाथ जोड़कर कुरुओं ने कहा, हे राम, आप ही संपूर्ण सृष्टि के आधार है। कृपया हमारा अपराध क्षमा करें। निश्चित ही हमारा व्यवहार अत्यंत उद्दंड और गर्व से भरा था। आपका क्रोध घृणा अथवा द्वेष से प्रेरित नहीं है, अपितु वह सब लोगों को शिक्षा देने के लिए है। हे सृष्टिकर्ता, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका आश्रय लेते हैं। बलराम जी का हृदय द्रवित हो गया और शांत होकर उन्होंने कुरुओं को निर्भय हो जाने के लिए कहा। विवाह के दौरान क्षत्रियों में ऐसी लड़ाइयाँ सामान्य बात थी और वास्तव में सब कुरु ये देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। सांब उनकी बेटी लक्ष्मणा के लिए उपयुक्त वर है। ये तो केवल सांब की सूरवीरता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उसके साथ अनैतिक रीति से युद्ध लड़ा था और जानबूझकर ही वे बलराम जी पर क्रुद्ध हुए थे, जिससे उन्हें उनकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिल सके। इस प्रकार आनंद पूर्वक पूरा मुद्दा शांत हो गया और पूरे हर्षोल्लास के साथ सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ। अपने पुत्री के प्रति अगाध स्नेहवश दुर्योधन ने उसे 60 वर्ष के 1200 हाथी, 1,20,000 घोड़े, 6,000 स्वर्ण जड़ित रथ और बहुमूल्य आभूषणों से सजी 1,000 दासियां दी। इन सब उपहारों को स्वीकार करके बलराम जी द्वारका लौट आए और सबको हस्तिनापुर में घटी घटनाओं का ब्यौरा सुनाया। हरे कृष्ण।